औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। रात से जो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होना था उसमें कौम बड़ी पुरुमीद थी और इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी। तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल थी काफ लीग से, मगर शायद फिर एक दफ़ा यहाँ ये लोग नहीं बाज आ रहे और फिर 70 की दहाई के मामला दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उस वक्त से महफूज रखे, क्योंकि 70 में जो कुछ हुआ था अल्लाह ना करे कि तारीख दोबारा दोहराई जाए, मगर इनकी पूरी कोशिश है कि इसी तरह अक्सरियत को अक़लियत में ही साबित कर देना चाहिए। वोटिंग हुई पहले, सबसे तो पहले के तौहीन अदालत की गई इस वजह से कि अदालत ने कहा था कि 4 बजे इजलास शुरू किया, 4 बजे हुआ नहीं और 7 साढ़े 7 बजे के करीब हुआ। अल्लाह अल्लाह करके घंटियां बजी, डिप्टी स्पीकर साहब आए, दोस्त मोहम्मद मजारी वो सीट पर बराजमान हुए, वोटिंग हुई। जब वोटिंग हुई तो उसमें वाज़ेह अक्सरियत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, 186 वोट उसे पड़े, जबकि नून लीग जो थी वो अक़लियत में आ गई थी। पहले तो तालियां बजी, लेकिन फिर साथ ही दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी शुजात हुसैन का एक लेटर निकाल के दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी वर्कर जो हैं वो परवेज इलाही को वोट ना डालें। इस बेस पर उन्होंने वो 10 वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए। बस उसके बाद फिर इमरान खान ने कौम से खिताब किया और पूरी कौम को एहतजाज की कॉल दे दी। जैसे ही कॉल दी, पूरे मुल्क भर में PTI के कारकुन जो हैं वो बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए। बहरहाल इस दौरान एक वाइट कलर की वीगो से फायरिंग भी की गई। मुबैना तौर पर PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे वर्करों की नहीं बल्कि नून लीग की थी। बहरहाल ये तो वक्त साबित करेगा जब तहकीकात होंगी कि किसकी होगी। जब ऐसे हालात हो जाएं और जीते हुए को हार में तब्दील किया जाए तो फिर कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। उसके हवाले से कुछ भी कब्ल अज़ वक्त नहीं कहा जा सकता। अब बात यहाँ यह है कि डिप्टी स्पीकर ने जिस चीज को बुनियाद बनाकर उस लेटर के तहत जो है वोट रिजेक्ट किए, अगर देखा जाए जैसे कहते हैं कि 63A की तशरीह जो नहीं हुई है, सही नहीं हुई, नून लीग उससे मुतमईन नहीं है। इस बैनसतूर आप ये देखें कि नून लीग ने आहिस्ता आहिस्ता रकीक ना सही थोड़े बहुत अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनकी पुरानी तारीख बताती है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाजमात हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड उखाड़ फेंके। तारीख गवाह है, वीडियोस पड़ी हैं, सोशल मीडिया पर सबूत पड़े हैं, वहां कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। इदारों को इन्होंने बदनाम किया है। नवाज शरीफ ने देखें नाम ले लेकर कहा है, मरियम नवाज ने नाम ले लेकर कहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपको जरदारी का याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको नवाज शरीफ का याद होगा जब लंदन से उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तुमने जवाब देना होगा। फिर मजे की बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि चूंकि हमारे इदारों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, परवेज इलाही हमारे जो हैं वो वजीर आला के कैंडिडेट हैं, लेकिन PTI इदारों के खिलाफ बोलती है तो हम इनके साथ नहीं चल सकते। कमाल है, चौधरी शुजात ने अपने सारी उम्र की सियासत को डुबो के रख दिया। आप ये देखें कि क्या ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी ये इदारों के खिलाफ नहीं चलते रहे। इमरान खान ने तो सिर्फ ये कहा कि न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल होता है और उसके बाद आपने कहा। बहरहाल ये एक नई कंट्रोवर्शियल चीज जो है अब सामने आ गई है कि उसमें जो है ये डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि वो इदारों के साथ हैं तो ये इदारों के साथ नहीं है। ऐसा कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। इस सियासत के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। अब हम उस लेटर के बारे में आपको बताते हैं। हमारे सीनियर साथी हैं, दोस्त हैं इम्तियाज रफी भट्ट साहब, वो हमारे साथ रात गए तक लम्हा ब लम्हा वो हमारे साथ रहे। उन्होंने हमें 1 बजे तक 2 बजे तक हमारे साथ इंटरैक्शन वो करते रहे और हमें बताते रहे, हमें ब्रीफिंग देते रहे, हम भी उनसे क्वेश्चन करते रहे। उनका माशाल्लाह जो पॉलिटिकल विजन है वो बहुत ज्यादा हाई है। अभी जो है पंजाब असम्बली का जो है फैसला भी नहीं आया था, लेकिन जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, जो उन्होंने एज्यूम किया, जो बात हमारे साथ डिस्कशन हुई कि उन्होंने कहा कि देखो यार उज़ैर ऐसे ऐसे मसला होगा, इस तरह से बात होगी। अगर PTI जीत भी गई तो डिप्टी स्पीकर जो है उस लेटर को वजह बना के, बुनियाद बना के वो 10 वोट रिजेक्ट कर देगा और फिर नून लीग को बराजमान कर दिया जाएगा। एट एग्जैक्ट हम आपको बताते हैं कि भट्ट साहब की बात जो है 101% अबव 1% बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई और उसी तरह का रिजल्ट आया जैसा कि एजम्पशन थी।
क्योंकि इसी तरह के तहफ्फुजात थे। अब लेटर है, एक पार्टी हेड का लेटर होता है, एक पार्लिमानी पार्टी जो हेड होता है उसका होता है। अब यहाँ हेड के लेटर पे अमल करना जो है आईनी और आईनी तौर पर गैर कानूनी है, उसके लेटर की कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, अगर पार्लिमानी लीडर ऐसे बारे में लेटर लिखे तो उस पर कहीं ना कहीं अमल किया जा सकता है। अगर ये लेटर ऐसे होते हैं तो 3 मौकों पर होते हैं, एक फाइनेंस बिल होता है, एक अदम एतमाद होता है और फ्लोर क्रॉसिंग होती है। ऐसे 3 मौके ऐसे होते हैं जिस पर जो है पार्टी हेड उन्हें रोकता है। ये तो कहीं था ही नहीं। जब दोस्त मजारी ने कहा कि उन्होंने वो रोक दिया था वोट डालने, फिर तो परवेज इलाही भी बिल्कुल फारिग हो गए, वो 10 के 10 वोट ही फारिग हो गए, फिर तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। फिर दूसरी बात यह कि क्या पार्टी कारकुनों को जो वोट डाल रहे थे, जो मेंबर थे, क्या उन्हें पहले से इस लेटर के बारे में इल्म था? क्या उन्हें बताया गया था? तो इस बारे में वो सारे मेंबरान कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो है हक्का बक्का थे, हम शशदर रह गए, हम हैरान रह गए। जब दोस्त मजारी के हाथ में लेटर देखा तो हमें पता चला कि चौधरी शुजात ने कोई ऐसा लेटर लिखा है। अब उस लेटर के बाद मुख्तलिफ चे में गोइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। चौधरी शुजात जो है पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए हैं, हट गए हैं। कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ये चौधरी सालिक और चौधरी बशीर का जो है ये सारा मामला है, क्योंकि शुजात ने कहा था कि परवेज इलाही हमारे वजीर आला के कैंडिडेट हैं, लेकिन हम पीटीआई को ऑन नहीं करते। मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा, कोई लेटर नहीं लिखा। ये एक नई बहस चल गई। फिर फौरन ही जो है पीटीआई और काफ लीग वो सुप्रीम कोर्ट गए, लाहौर रजिस्ट्री में, वहां रात को अदालतें खुली, उनकी दरख्वास्त, उनकी पिटीशन दायर की गई, वहां पर समाअत हुई है। समाप्त होने के बाद अब वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई जबरदस्त किस्म के हैं। हम आपको एक एक रिमार्क्स के बारे में यहां आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको आईनी और कानूनी माहिरीन का बताते हैं कि बहुत सारे ज्यादा माहिरीन, जिसमें एतजाज हसन भी हैं, मंसूर कादिर भी हैं और लोग भी हैं ऐसे जो जय्यद हैं, जिनका कानून में एक नाम है, वो ये कह रहे हैं कि जो है दोस्त मजारी का इकदाम वो गैर आईनी, गैर कानूनी है। उन्होंने गलत तशरीह की है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको गलत अंदाज में ली है। ऐसे नहीं हो सकता, पार्टी हेड की बुनियाद पर इस तरह के मामलात नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। ये रन ऑफ इलेक्शन था 16 तारीख से, वो उस वक्त के अहकामात इंप्लीमेंटेशन थे। आज कोई भी नया हुक्म इसमें शामिल ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल ये प्री प्लान था। अब हम आपको बताते हैं कि जब समाअत हुई लाहौर में, वहां एक जम्मे गफीर था, लोग जमा थे, पूरी सारी बसें और सारे अरकान जितने भी थे काफ लीग के और पीटीआई के, वहां सारे मौजूद थे। अदालत सारे चले गए, उन्होंने पिटीशन दायर की। वहां पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा है। एक तो इन्होंने ये कहा, फिर इरफान कादिर जो एडवोकेट है इनकी तरफ से डिप्टी स्पीकर, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर समझे हैं कि पार्टी सरबराही पार्लिमानी पार्टी की सरबराही भी करते हैं। देखें, समझने में और होने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आइन और कानून वाज़े है, यहां पर समझा नहीं जाता, यहां पर जो आइन कहता है उस पर अमल किया जाता है। आप कैसे इतनी बड़ी सीट पर आप एजम्पशन कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि मे बी और नॉट बी के दरमियान ऐसी बात हो? ऐसे नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्होंने कहा कि बादियुन नजर में हमजा शहबाज का वजारत आला का ओहदा गहरे खतरे में नजर आता है। बिल्कुल इस रिमार्क्स के साथ हम एग्री करते हैं कि अक्सरियत भी नहीं है, अकलियत में है, सामने वोट हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे मुल्क ने देखा है, उसमें हाउ कैन इट पॉसिबल कि यू बिकेम अगेन अ सीएम? इट्स वेरी इनक्रेडिबल, बड़ा अजीब व गरीब बात है। फिर अदालत ने साथ ये कहा कि बादियुन नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स लगती है। यह बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कहां से फैसले को पकड़ा है, किस चीज को पकड़ा है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत रूलिंग दी है, इसकी भी वजाहत इन्हें करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसे लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। बिल्कुल जी हां, जो रिमार्क्स होते हैं वही आगे फैसले जो हैं वो बिल्ट अप करते हैं। यकीनी तौर पर कुछ ऐसी ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ यह कहा कि हम वजीर आला के इख्तियारात अब अगर ये बैठे रहते हैं जो इन्हें अबूरी वजीर
एज वजीर आला के तौर पर रखा गया है, तो वजीर आला के इख्तियार महदूद रहेंगे। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे जो है अवाम को फायदा जिससे सियासी उन्हें फायदा हासिल हो। कोई तकर्रियां नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकर्रियां मेरिट पर होंगी और अगर आउट ऑफ वे जाकर की गई तो हम इसको मंसूख कर देंगे। मेरिट से हटकर तकर्रियां हुई तो वो कल अदम करार दे देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया है। वजीर आला सियासी फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये देखें, माजी करीब में भी इन्होंने यही किया था कि 100 यूनिट देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहां से जो बड़े इनके वालिद साहब थे उन्होंने वफाक में बैठ के पेट्रोल सस्ता कर दिया, मगर क्या हासिल हुआ? ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तहरीरी जवाब कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है बताया जाए डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी है, क्योंकि ये पहले ही वो कह रहे हैं कि बादी नजर हमारे फैसले के खिलाफ लगता है। इस वजह से अब डिप्टी स्पीकर वजाहत करें। उन्हें तलब भी किया गया है पंजाब हुकूमत अपना तफसीली जो है और तहरीरी जवाब जमा कराए। जो जुबानी रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो बहस व तमीज हो रही है, अदालत ने कहा है कि तहरीरी तौर पर जमा कराया जाए। अदालत ने साथ ये भी कहा कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दफा किस बुनियाद पे कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को। वो बेचारे मासूम हैं। वो जब अदालत में गए उन्होंने कहा मैंने तो देखा नहीं, मुझे पता नहीं था, मेरी तैयारी। पूरी मुल्क जाग रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें थी। बच्चे बच्चे को पता था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, मगर बहरहाल मासूम ही होते हैं। हम इलेक्शन कमीशन एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर दिफा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप सीनियर वकील हैं, आपको पता होगा स्पीकर ने फैसला कहां से अखज किया है। स्टडी की होती है तो फिर पता होता है, जब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जाए तो फिर कैसे पता होता है। झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, क्योंकि जब आप सर पैर मिलाएं और ऐसे कलावे मारें तो फिर कोई चीज हाथ नहीं चढ़ती। इरफान कादिर ने कहा डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में वोट शुमार ना करना दुरुस्त समझा। फिर दोबारा वही अज्यूम करना समझा, और नहीं, आइन तो दो टोक फैसला करता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। जी हां, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बगैर। यहां पार्टी हेड का जिक्र नहीं है, पार्लिमानी पार्टी का है, और यह खत पार्टी हेड ने लिखा था, शुजात ने लिखा था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा है। ये आगे मामलात इसी तरह चलते रहे। चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ फैसला दिया है। अब इसकी जो है आगे सोमवार तक जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है। सोमवार तक इन्हें अबूरी वजीर आला के तौर पर काम करने का हुक्म दिया गया है। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इनको सियासी फायदा हो, यानी कोई ऐसा इख्तियारात नहीं है, महदूद इख्तियारात है। उस महदूद इख्तियारात में देखते हैं अब पीर को जब फैसला होगा तो हमें तो यही लगता है, तारीख भी यही बताती है, आईनी माहिरीन की जो आरा है वो भी यही बता रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदालत के जो रिमार्क्स हैं वो भी ये जाहिर कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की है। अब सोमवार को जब समाअत होगी उसके बाद देखें कि क्या फैसला होता है, क्योंकि हमजा शहबाज की वजारत आला जो है वो क्लाउड्स में, बादलों में घिरी हुई नजर आ रही है। जहां तक रह गया परवेज इलाही का मसला, तो परवेज इलाही ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 आयद होना चाहिए। बहरहाल ये तो बहुत कुछ ज्यादा एक्सीड है, आइन और कानून के तहत होना चाहिए। बहरहाल जो गलत फैसला है वो गलत फैसला है। मैं भी कि उसमें पीटीआई फिर एक और पिटीशन में जाए जिसमें डिप्टी स्पीकर को भी नाअहल करार दे दिया जाए। अगर ये फैसला आ जाता है और ये साबित हो जाता है कि उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया और एक्सीड का गलत इस्तेमाल करके गलत फैसला दिया और कौम को जो है एक जहनी इस्तराब का शिकार किया, इस फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंज भी तबाह हुई, मईशत भी तबाह हुई, डॉलर भी तबाह हुई, महंगाई भी तबाह हुई और अवाम भी मुतासिर हुई और सिस्टम भी मुतासिर हुआ है। बहरहाल ये फैसला होगा मंडे को, उस वक्त पता चलेगा। बहुत ज्यादा इम्कानात यही हैं कि परवेज इलाही फतह से हमकिनार होंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। साथ अपने इस चैनल का भी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।